नमस्कार, आईएनए न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त उदय यादव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। यूसीसी अगर लागू होता है तो देश भर में इसका असर देखने को मिलेगा। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने एक बार फिर समान नागरिक संहिता का बड़े पैमाने पर विरोध करने का फैसला लिया है। बोर्ड ने तय किया है कि देश भर से करीब 1 करोड़ मुस्लिम विधि आयोग को चिट्ठी लिखकर समान नागरिक संहिता पर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराएंगे। जानने वाली बात यह है कि इसके लिए एक लिंक और QR कोड दिया जाएगा, जिसकी मदद से ऑनलाइन ही विरोध दर्ज कराया जा सकता है। समान नागरिक संहिता को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बुधवार को करीब 3 घंटे ऑनलाइन बैठक चली। बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर एक लिंक और QR कोड दिया है, जिसके जरिए विधि आयोग तक विरोध दर्ज कराया जा सकता है। QR के जरिए आपका मेल सीधे आयोग के जीमेल में पहुंच जाएगा। इसमें सारे डिटेल्स आ जाएंगे, आपको केवल सेंड का बटन दबाना होगा। बोर्ड ने विधि आयोग को समान नागरिक संहिता की खामियों को लेकर करीब 100 पेज की चिट्ठी भेजी है, जिसमें कहा गया है कि देश में अलग अलग धर्म और संस्कृति के लोग रहते हैं। अलग अलग राज्यों में कानून अलग अलग हैं और सबके लिए समान नागरिक संहिता लागू करना किसी भी तरह से उचित नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, जिसका मतलब है भारत में रहने वाले सभी जाति, धर्म और लिंग के लोगों के लिए एक जैसा कानून होना। अगर यूसीसी लागू होता है तो शादी, तलाक और संपत्ति के बंटवारे जैसी कई चीजों के लिए एक समान नियम होंगे। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर भारी चर्चा हो रही है, लेकिन यूसीसी को लागू करने के लिए पहले भी राय मांगी जा चुकी है। साल 2016 में विधि आयोग ने यूसीसी को लागू करने को लेकर लोगों से राय मांगी थी। हालांकि बाद में सरकार की तरफ से यह पक्ष दिया गया था कि अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यूसीसी को समझने के लिए आपको सीधे तौर पर यह समझना पड़ेगा कि जैसे कोई अपराधी कोई अपराध करता है तो उसे कानून के हिसाब से ही सजा मिलती है, ना कि उसकी जाति या धर्म के हिसाब से। लेकिन हमारे समाज में कुछ सिविल केसों में जाति और धर्म के हिसाब से कुछ छूट दी गई है। जैसे हिंदुओं को 1 से ज़्यादा शादी करने की अनुमति नहीं है, तो वहीं मुस्लिम को 4 शादी करने की अनुमति है। अब सारा मसला यही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद हर धर्म के लिए एक जैसा कानून होगा, लेकिन मौजूदा समय में मुस्लिम, ईसाई और पारसी के लिए अलग अलग सिविल केस में थोड़ा छूट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई समेत सभी जाति और धर्मों के लिए एक ही फैमिली लॉ हो जाएगा। इस कानून के तहत कोई भी खुलेआम 3 तलाक नहीं दे सकेगा। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी। शादी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद तलाक सिर्फ कोर्ट के जरिए ही हो सकेगा। संपत्ति पर पति पत्नी का समान अधिकार हो जाएगा। इसके अलावा पेरेंट्स को कम से कम आधी संपत्ति का मालिक अपने बच्चों को बनाना होगा, जिसमें उनकी बेटियां भी शामिल होंगी। मुस्लिमों को 4 शादी करने का अधिकार नहीं होगा। हालांकि कुछ शर्तों के साथ आवश्यक स्थिति में ही दूसरी शादी हो पाएगी। अभी गोवा ऐसा पहला राज्य है जहां पर यूसीसी लागू है, इसलिए गोवा को विशेष राज्य का भी दर्जा दिया गया है।